मालव जी फौजदार। ठीक है, अब मालव जी फौजदार का जो है वो फर्स्ट पार्ट आपको आ चुका है। ये हमारा जो है वो सेकंड पार्ट आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसे तो मैंने आपको जो है वो चैप्टर बताया है ना, पढ़ा के किस प्रकार से वो उसको अपनी सेना में रख लेते हैं मालव जी को। ठीक है ना, और वो उनको क्यों मारता है ना। थोड़े क्वेश्चन देखना है। पेज नंबर 46 देखो वर्कबुक में। शिवाजी ने मालव की कौन सी इच्छा पूरी की थी, है ना। तो शिवाजी जो चाहते थे कि मालव जी जो है, मालव जी जब ये कहता है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, है ना, मृत्युदंड देते हैं वो उसको, तो मृत्युदंड मिलने से पहले मैं अपनी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो शिवाजी जो है वो उनको कहते हैं कि हाँ जाओ, तुम अपनी माँ से मिलकर आ जाओ। ठीक है, अब वो परीक्षा किस प्रकार से की जाती है उनकी, ये आपको समझना है कि कैसे जो है वो उसकी मातृभक्ति से वो बहुत खुश रहते हैं, खुश हो जाते हैं शिवाजी, है ना। और वीर भी होता है मालव जी, वीरता तो थी उसके अंदर, तभी तो वो इतने बड़े राजा को मारने आ गया था। ठीक है ना, लेकिन मृत्युदंड जो है वो सिर्फ बनावटी गुस्से के कारण वो कहते हैं कि मृत्युदंड दिया जाता है तुमको, और फिर उसकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है, और माँ से मिलने की आज्ञा देते हैं। ठीक है, फिर वो माता से मिलकर आके और फिर उनके सामने प्रस्तुत हो जाता है। फिर वो अपनी सेना में उसको क्यों भर्ती करते हैं, देखो उसके दो गुण आपको ध्यान में रखना है कि उसकी मातृभक्ति और उसकी वीरता और साहस, है ना, ये तीन गुण उसके अंदर रहते हैं। इसके कारण से वो जो है अपना अपनी परीक्षा में सफल होता है। ठीक है, फिर मालव जी को वध करने के वो दो कारण कौन कौन से बताता है। पहला कारण तो ये बताता है कि मेरे पिता जो है वो आपकी सेना में सैनिक थे, और किस प्रकार से उनको जो है बलिदान के, उन्होंने अपने रह के बलिदान दिया, लेकिन आपने उनकी कोई मदद नहीं करी, बराबर है ना, नहीं मदद करी। और हम गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, बहुत आपको उनकी मदद करना चाहिए थी जब आपकी सेना में रह के जो है उन्होंने आपको जीत दिलवाई और अपने प्राणों को बलिदान दिया। ठीक है, तो इसलिए वो जो है क्या करते हैं, उनको सैनिक एक लालच देता है, तो वो लालच में आ जाता है और फिर उनको मारने आ जाता है। ठीक है, फिर कष्ट होने पर भी वो शिवाजी के पास क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो बड़ा स्वाभिमानी था, है ना। वो ये मानता था कि भाई, स्वाभिमानी था, वो ये मानता था कि भाई जिस सैनिक ने, है ना, उनकी सेना में रह के उनकी सेवा की, शिवाजी की सेवा की, अपना जो है जिम्मेदारी पूरी की देश के लिए, और उसकी मृत्यु के बाद जो है उसके परिवार की देखभाल करना जो है वो शिवाजी का कर्तव्य बनता है। इसलिए वो जो है सामने से जाके मदद नहीं मांगता। ठीक है, क्योंकि वो स्वाभिमानी था। ठीक है, फिर मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार, वही सैनिक उसको लालच देता है, और फिर वो धन का लालच, क्योंकि उसको धन की आवश्यकता थी, है ना। 2 वर्ष हो गए थे उनके घर में, बहुत परेशानी थी। ठीक है, इसलिए वो अनाज का एक दाना भी नहीं था, इसलिए वो जो है धन के लिए शिवाजी को मारने चला जाता है। फिर शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं बताई थी कि क्या तुम मेरी मातृभक्ति से प्रसन्न नहीं हो, या फिर मेरा शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, या फिर मैं किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो तुम मुझे मारने क्यों आए थे। यह आपको कारण इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब आप इसको शीर्षक कौन कौन सा दे सकते हो, जैसे इसका नाम है मालव जी फौजदार, है ना। अब इसको हम दूसरा शीर्षक दे सकते हैं मालव जी की मातृभक्ति, है ना। फिर है मातृभक्त मालव जी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि वो अपनी माता का सच्चा भक्त था, बराबर है। देशभक्त मालव जी, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब लास्ट में जब वो आ जाता है तो अपनी मातृभक्ति, मतलब अपने माता की जो है वो पालन पोषण की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों देता है, क्योंकि वो यही बोलता है कि भाई आप मेरे को मृत्युदंड दे दोगे तो मेरी माँ अकेली रह जाएगी, उसका पालन पोषण कौन करेगा, इसलिए आपको उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। ठीक है, और गुजारा चलाने के लिए कोई साधन नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मुहावरों के अर्थ के वाक्य बनाना है। दंड भोगना, दंड भोगना का मीनिंग होता है सजा पाना, है ना, सजा पाना, गलत काम करने से हमको दंड भुगतना पड़ता है। प्राण न्यौछावर करना का मीनिंग होता है बलिदान देना, देश की आजादी के लिए कई वीरों ने अपने बलिदान दिए। ठीक है, उसके बाद है वध करना, मार डालना। ठीक है, मालव जी लालच में आकर शिवाजी का वध करना चाहता था, आप इसमें से ही बना सकते हो सेंटेंस। फिर आंखें खुलना मतलब जाग जाना, इसका 2 मीनिंग होता है आंखें खुलने का, एक जाग जाना भी होता है, दूसरा सच्चाई का पता चलना, वो भी होता है इसका मीनिंग। ठीक है, फिर प्राण गंवाना का मतलब होता है जान दे देना, है ना, सैनिकों ने अपने देश के लिए प्राण दिए। कूट कूट कर भरी होना, कूट कूट कर मतलब होता है बहुत ज्यादा होना, यहाँ पे फूट फूट लिखा है, यहाँ पे कूट कूट आएगा क। फिर मालव जी ने वीरता कूट कूट कर भरी थी, मतलब बहुत ज्यादा वीर था। कसर न रखना, कोई कमी न रखना, है ना, मैं अपने देश की सेवा में कोई कसर नहीं रखूंगा। फिर छाती से लगाना, हृदय से लगाना, माँ ने
अपने बेटे को छाती से लगा लिया। हिम्मत न पड़ना मतलब साहस न होना, है ना। गलती करने पर बेटे की माँ से बात करने की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो इतना आपको मुहावरों का अच्छा, मुहावरों के अर्थ आपको जो अर्थ तो आपको आना चाहिए, अर्थ अगर आपको आता है तो कोई भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर है किसने किससे कहा। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बातचीत वाला चैप्टर होता है तो उसमें क्या होता है, आपको कौन किससे कहता है, हु सेड टू हूम इंग्लिश में आता है, जैसे उसी टाइप से जो है आपको इसमें पूछा जाता है। तो आपको तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया, तो कौन कह रहा है ये तुरंत पता चल जाएगा। जैसे जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, ये कौन बोलता है, शिवाजी माधव जी से बोलते हैं। फिर मरने से पहले मैं अपनी पूजनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ, माधव जी शिवाजी से कहता है। फिर मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ, तानाजी शिवाजी से। तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है, शिवाजी तानाजी से। महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है, ये कौन कहेगा, दरबान ने शिवाजी से कहा, ठीक है। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, माधव जी ने शिवाजी से कहा। महाराज ये शरीर आपका है, माधव जी ने शिवाजी से कहा, ठीक है। फिर आपको ये इनके सबके सेंटेंस बनाना है, छोटे छोटे, दृष्टि, नजर, है ना, मतलब मीनिंग नहीं लिखना है, डायरेक्ट बनाना है। उसकी दृष्टि कमजोर है, सत्यवादी, गांधी जी सत्यवादी थे। प्रतिष्ठा, हमें अपने परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। न्यौछावर सिपाही ने देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, ठीक है। तो इतना आपको जो है वो पार्ट 2 में मैं आपको भेजने वाली हूँ। इसके बाद आपको पार्ट 3 आएगा, फिर हम लोग जो है अपना 7 चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। ये सब आप लोग लिख लेना, वर्कबुक कंप्लीट होना चाहिए, बराबर है। तो कभी भी जो है आपका स्कूल खुल सकता है, तो खुलेगा तो आपको आपकी वर्कबुक इतनी कंप्लीट मुझे मिलना चाहिए माधव जी फर्स्ट साल तक, ठीक है। ओके, बाय।